इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो और वह इंसान उस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, लेकिन वह नहीं जान पाता इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। लेकिन उस सॉल्यूशन से उभरने के लिए वह कुछ ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से वह आए दिन एक दिन इतनी ही कष्ट में पड़ जाता है जिसकी वजह से वह गलत फैसला भी ले लेता है और वह नहीं जान पाता इसके पीछे हमारा परिवार भी तबाह हो सकता है और जिस वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से ना सिर्फ एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बल्कि उसके पीछे ही उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज के घटना में जो हुआ सोम, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर ज़िला और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है, खैर वह थाना भी पड़ता है विंध्याचल और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है जो विंध्याचल के पहाड़ी क्षेत्र का वह गांव है जिसका नाम महडौरा के रहने वाले होते हैं बंसीलाल सरोज जो होते हैं, उनकी पत्नी का नाम होता है लता सरोज और बंसीलाल सरोज जो होते हैं वह एक रेलवे कर्मचारी से रिटायर थे और उस समय बंसीलाल वह अपने परिवार का जो है खर्चा काफ़ी अच्छे से चला रहे होते हैं। और बंसीलाल जो होते हैं उनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है और एक बहू भी होती है और उनका जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है रणजीत सरोज। अब रणजीत सरोज जो होता है वह देखने में काफ़ी इतनी हट्टी कट्टी था कि वह अपने घर की जिम्मेदारी अपने ही बलबूते पर चलाता रहता था और वह जो है अपने पिता के ही पुश्तैनी ज़मीन पर वह जाकर खेती उपजाऊ करके काफ़ी अच्छे से पैसे कमा ले लेता था। और जब समय बचता था तो वह जाकर अपना होटल करके अपने मामा के साथ उस धंधे को भी बढ़ाना भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे रणजीत जो होता है, रणजीत की ज़िंदगी जो है अपने पिता के ही बलबूते पर काफ़ी अच्छे से बीतना भी शुरू हो जाता है। और रणजीत की पत्नी का नाम होता है सरिता और सरिता जो होती है और रणजीत दोनों को मिलकर 3 बेटियां भी थी और 3 बेटियां जो थी, एक की उम्र होती है 10 साल और एक की उम्र की होती है 7 साल और जो सबसे छोटी उम्र होती है 30 साल। यानी कि रणजीत और उस समय जो सरिता होती है, दोनों ही वह अपने घर की जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभा रही होती हैं कि इनकी निभाने की वजह से इनके गांव में काफ़ी चर्चे हुए करते थे क्योंकि इनका घर का जो था बोलबाला काफ़ी अच्छे से काफ़ी इलाकों में पड़ा रहता है। बंसीलाल का एक छोटा और लड़का था राकेश सरोज जो होता है वह कानपुर में ही बिजली विभाग में काम करता है और वह वहीं पर ही अपना ही रहता है। और इसकी वजह से बंसीलाल जो होते हैं, बंसीलाल जब अपनी रेलवे विभाग से रिटायर हुए थे तो उनको सो है काफ़ी पेंशन भी अब इस समय मिल रही है, लेकिन उसकी पेंशन की बदौलत उनका घर नहीं चलता। उनका जो बेटा होता है वह होता है रणजीत जो है अपनी खेती का फल सब्जी करके, यानी कि जो खेती था उसी में काफ़ी फल उगाता था और फल उगाने की वजह से उसके पास काफ़ी सारे पैसे आते थे। और जब दोपहर का समय बचता था तो रणजीत जो है वह होटल में जाकर अपने मामा के साथ वहाँ धंधा भी करना शुरू कर देता है। अब इनका जो घर होता है उस समय रणजीत का काफ़ी अच्छे से चलना भी शुरू हो जाता है और वक्त बीतने लगता है धीरे धीरे। तभी जो है मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च 2018 का वह दिन होता है जिस दिन जो होते हैं रणजीत उसी समय जो है अपने होटल से लौट के आते हैं। शाम का टाइम हो जाता है और शाम के टाइम आने के बाद उनकी जो पत्नी होती है सरिता उसी समय रणजीत को एक टिफ़िन पैक करके देती है। वह बोलती है ले जाकर पिताजी को यह टिफ़िन दे आओ, क्योंकि वह आए दिन जो है अपने दूसरे प्लाट में वह सोते थे और इसकी वजह से वह रणजीत जो होते हैं तुरंत ही वह टिफ़िन लेके जाते हैं। जैसे ही रात को लगभग 10:30 बजे होता है तो आके अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे से खाना पीना पीकर वह सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब सरिता होती है, सरिता की जो सासू माँ थी और उनकी जो 3 बेटियाँ थी वह जाकर आप आए दिन जो है बरामदे में सोते रहते हैं, रोज़ की तरह सोते रहते हैं। इसी वक्त जो होते हैं अब रणजीत अपने कमरे में सो रहते हैं। तभी रात को लगभग 12:30 वक्त होता है, उसी बीच जो है कोई कमरे में कूद के वह अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वह जैसे ही रणजीत के पास पहुँचता है तो उनके शरीर पर कई बार चाकू से वार कर देता है। अब जिसकी वजह से वार करने के बाद उनके मुँह से चीस नहीं निकलती और ना निकलने की वजह से वहीं घटनास्थल पर ही वह उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे
जैसे ही कुछ देर बाद घर लोगों को पता चलता है, तुरंत ही वहाँ घर वाले जितने भी लोग थे, सरिता और उसकी जो सासू माँ थी, बेटियाँ सब इकट्ठा होते हैं। देखने के बाद वह काफ़ी चिल्लाना और शोर शराबा शुरू कर देते हैं। शोर शराबा शुरू करने के बाद तुरंत ही आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही उसी समय अब रणजीत को उठाकर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं रणजीत को तुरंत ही मृत घोषित कर देते हैं और इसकी सूचना जो है डॉक्टर के थ्रू वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने विंध्याचल में दे दी जाती है। विंध्याचल में जब यह खबर पहुँचती है, तुरंत वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है वह उसी समय सबसे पहले अस्पताल पहुँचती है। वहाँ रणजीत को देखती है, तुरंत ही उनके बॉडी को देखकर पुलिस को तुरंत ही पूरा शंका हो जाता है कि यह जरूर कोई रंजिशी दुश्मनी की वजह से इनका साथ ऐसा कांड किया गया है, क्योंकि उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा खून लगे हुए थे। अब पुलिस जो होती है वहाँ तुरंत ही अब रणजीत के घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद उनके घर का पूरा मुआयना करती है। तो सबसे पहले पुलिस देखती है जहाँ पर रणजीत सो रहे होते हैं, जहाँ पर चारपाई था उसी के नीचे काफ़ी सारे ब्लड बिखरे हुए थे और उनके खून के जो छींटे थे वह छींटे जो है जीने तक गए हुए थे, जिससे पुलिस अब पूरा विश्वास था कोई अपनी जानी दुश्मन की वजह से यह सब काम किया है, कोई साथिर मुजरिम ही था। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब सरिता से पूछने लग जाती है। सरिता जो होती है वह रोने के अलावा उसको कुछ सुझाई नहीं देता, लेकिन जब पुलिस कैसे का तैसे कर सरिता को शांत कराती है तो सरिता जो है बस यही कहती है कि हम लोग बाहर सो रहे थे, न जाने किसने हमारे पति के साथ ऐसा कांड कर दिया, न जाने किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब जो होते हैं वह उस समय रणजीत के बॉडी को उठाकर पुलिस सबसे पहले वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दूसरी जगह भेज देती है। अब इसकी वजह से पुलिस जो होती है सबसे पहले अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए बंसीलाल को उसी समय पुलिस थाने बुलाती है। अब पुलिस थाने बुलाने के बाद बंसीलाल से जब पुलिस कई सवाल पूछते हैं तो बंसीलाल जो होते हैं वह अपने बेटे के बारे में बस यही बताते हैं कि हमारा बेटा काफ़ी अच्छा इतना था कि वह लोगों से आए दिन उसका संस्कार बढ़ता ही रहता था और लोगों जो है उसके खिलाफ काफ़ी संस्कार थे, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, आखिर यह कौन कर सकता है। तो पुलिस जो होती है उसी समय बंसीलाल के ही तहरीर पर यह जो है नामजद हत्या 302 के तहत इस तरह मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुलिस जो होती है वहाँ कई इलाकों में इस चीज़ की खबर दे देती है, क्योंकि यह घटना जो था काफ़ी संगीन घटना था। यह जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का यह घटना था, क्योंकि वह जो बंसीलाल थे बंसीलाल काफ़ी पहुँचे हुए व्यक्ति थे। लेकिन पुलिस जो होती है इस घटना को काफ़ी इतनी हल्के में लेना शुरू कर देती है जिससे पुलिस ढीली पड़ने लगती है। और जैसे उस समय रणजीत के गांव वालों को जब यह पता लगता है तो उसी समय गांव वाले जो है इस केस में काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्होंने यह इतना ज़बरदस्ती कर दिया था कि वह के गांव के बगल मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का हाईवे पड़ता है, उसी पर जाकर गाँव वालों ने काफ़ी दिनों तक धरना दे रखा था, जिसकी वजह से विंध्याचल के जो एसपी होते हैं वह आकर उन लोगों को समझाते हैं और उसी समय उनकी बातों को समझकर वह लोग मान भी जाते हैं। अब वहाँ के जो एसपी होते हैं अब इस घटना की जांच सबसे पहले काफ़ी बारीकी से भी करना शुरू करते हैं। अब वहाँ के एसपी तुरंत ही सबसे पहले गांव में 2 मुखबिर बिछा देते हैं। उन्हीं मुखबिरों को जब बिछाने के बाद पुलिस उन्हीं मुखबिरों का वेट भी करती है, कोई हमारे पास ऐसा सबूत लाएं जिससे हम इस केस की छानबीन कर सकें। और उन्हीं मुखबिर में से एक मुखबिर होता है रमेश, जो उसी समय पुलिस के सामने वह बताने जब शुरू करता है तो पुलिस काफ़ी चौंक सी जाती है और पुलिस तुरंत ही उसी के ही बिना पर पुलिस जो होती है सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। वह कोई और नहीं होता है, वह उसी के समय जो होता है रणजीत का पड़ोस का रहने वाला बलराम होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय बलराम को सबसे पहले अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद बलराम को थाने ले आती है और पुलिस जब उससे कई सवाल पूछती है तो बलराम जो होता है वह कहता है कि हमारा वह दिल का इतना करीब भाई है कि हम उसके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन पुलिस जब उससे काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो बलराम जो होता है बस यही रट्टा लगा के बैठ जाता है कि हम ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते। और पुलिस जो होती है उसी समय अब यह जुटाना चाहती है कि बलराम का ऐसा क्या रिश्ता घर में। तो पुलिस जो है मुखबिर के द्वारा अभी पता चलता है कि बलराम का जो है उस घर में काफ़ी आना ना जाना है। और पुलिस जो होती है सबसे पहले मुखबिर के द्वारा यह भी पता लगा लेती है कि बलराम जो होता है वह उसकी पत्नी जो होती है सरिता के साथ काफ़ी नज़दीकी व्यवहार है, हो सकता है इनके बीच कुछ चल रहा है। और पुलिस जो होती है उसी समय अब सरिता को भी अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद विंध्याचल थाने में पुलिस ले आकर उसको जब पेश करती है तो दोनों सामने बैठाते हैं। दोनों सामने बैठे होते हैं। जब पुलिस उन दोनों से पूछने लगते हैं बस दोनों यही सवाल देने लगते हैं, जवाब भी यही देने लगते हैं कि हम अपने पति के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पति ने हमें काफ़ी सारे सुख दे रखे, हमारे पास कोई पैसे और ऐसे चीज़ की कमी नहीं है जिसकी वजह से हमें दुखी हो, हमारे मन में ऐसा ख्याल आता ही नहीं। लेकिन पुलिस जो होती है इनको बातों पर काफ़ी शंका करने लगती। इसकी वजह से पुलिस जो होती है इन दोनों को काफ़ी अलग अलग कमरे में बैठाती है। अलग अलग कमरे में बैठाने के बाद इन पुलिस जो है इनसे काफ़ी सवाल और जवाब करती है
और सवाल जवाब करने की बिना पर पुलिस जो होती है यह दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने ऐसे ऐसे जवाब देते हैं जिससे पुलिस समझ भी जाती है कि इन्हीं दोनों का हाथ है रणजीत में कुछ करने का। पुलिस जो होती है सबसे पहले इन दोनों के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है और जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने यह दोनों जल्द से जल्द टूट जाते हैं और तुरंत ही पुलिस के सामने जो चौंकाने वाला खुलासा करते हैं तो पुलिस सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। अब यह जो होती है सरिता पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि ठीक आज से 11 साल पहले यह जो होता है रणजीत की शादी उस समय सरिता से हुई थी। तो सरिता जो थी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब सरिता की ज़िंदगी जो होती है उस समय रणजीत के साथ काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो गया था क्योंकि रणजीत के जो पिता होते हैं बंसीलाल या एक रेलवे कर्मचारी से रिटायर हुए थे तो उनके पास काफ़ी सारे पैसे थे और इसी पैसों को लेकर रणजीत जो होता है वह जाकर सड़क पर एक होटल खोल लेता है और इसी होटल की बदौलत वह अपने मामा को साथ रखता है और इसी होटल की बदौलत वह अपनी ज़िंदगी भी चलाने लगता है। लेकिन रणजीत के पास कुछ खेतियाँ भी थी। इन्हीं खेती में वह जो है फल उगाया करता था। फल उगाने के बदौलत इसके पास काफ़ी सारे पैसे आए जाया करते थे और इसी पैसे से अपना घर काफ़ी अच्छे से चलाने लगता था। और यह जो होते हैं रणजीत का जो मकान होता है मरडौरा के गांव में काफ़ी अच्छा सा इतना बड़ा फ्लैट था कि उसी फ्लैट में कम से कम 8-9 कमरे हुए करते थे जिसकी वजह से वह जो है इसी वजह से इनका गाँव में काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे। लेकिन इनकी जो ज़िंदगी होती है रणजीत और उसकी जो पत्नी होती है सरिता दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलने लगती है। सरिता की ज़िंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी ना उसके पास कोई पहनने की कमी थी लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है ऐसी पटरी पर चलने लगती है कि इसी बीच सरिता जो होती है धीरे धीरे चलकर वह 3 बच्चियों की माँ बन जाती है। अब जो तीनों बच्चियाँ होती हैं उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छे से चलने लगती है क्योंकि उनके पास कोई पापा और ना मम्मी की कोई प्यार की उनके पास कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है तो इसी बीच जो सरिता होती है सरिता को बस यही कमी सूझ रही थी कि हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी उसको दिखी कि वह इसी कमी को दूर करने के लिए वह अपनी कमी पड़ोस के रहने वाले वह जो होता है बलराम से वह जाकर वह एक दिन ऐसा उसका जो है सामना पड़ गया जिसकी वजह से वह इस तरह बलराम से मिलना भी शुरू कर देती है। अब बलराम जो होता है वह अपने इस जो है पड़ोस वाली भाभी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि आए दिन बलराम जो होता है वह रणजीत के ना रहने पर उसके घर आना जाना उसका लगा रहता है। अब इसकी वजह से वह मौके का फ़ायदा उठाकर बलराम जो है वह सरिता से आए दिन बात भी करना शुरू कर देता है और सरिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाह रखता है। जो सरिता जो होती है वह तो पहले बलराम के ऊपर ध्यान नहीं देती लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने की वजह से बलराम जो है इतना पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से अब जो होती है सरिता वह जो है बलराम से प्रेम प्रसंग भी चालू कर देती है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है या आए दिन ऐसे चलता रहता है कि इनका जो है प्रेम सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों का प्रेम संबंध ही बन जाता है। प्रेम संबंध इनका जो है उसी के ही घर रणजीत के घर में बनता है क्योंकि रणजीत जो होता है वह दिन भर खेती का काम देखता है लेकिन शाम का जब टाइम हो जाता है तो वह अपने जो है मामा के साथ होटल पे व्यस्त रहता है। और इनके घर जो रहने वाली होती हैं इनकी जो माँ होती है रणजीत की वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। पिता जो होते हैं वह जो है दूसरे प्लाट में जाकर अपना जो है दिन भर गुजारा करते। इसी वजह से इन सरिता और जो होता है बलराम दोनों को मौका मिल जाता है वह अपना सारा दिन वह कमरे में गुजारते हैं और धीरे धीरे इन लोगों का वक्त बीतने भी लगता है। आए दिन की जो ज़िंदगियाँ होती हैं काफ़ी आराम से बीतने लगती है। सरिता जो होती है वह अपनी मन मुराद उसकी पूरी भी हो गई थी क्योंकि उसके अंदर जो कमी थी उसको पूरा करने वाला बलराम उसको मिल गया था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है लेकिन यह 2 मार्च 2018 का वह दिन होता है जिस वक्त ये दोनों जो होते हैं शाम को लगभग कुछ वक्त जैसे शाम का ढलने का टाइम होता है तो उसी वक्त ये दोनों कमरे में होते हैं और जो है रणजीत वह किसी टाइम निकाल कर वह जो है बिना बताए अपने घर आ जाता है। तभी इन दोनों को एक ही कमरे में पति पत्नी की अवस्था में दोनों को देख मिल रहा है। देखने के बाद रणजीत जो होता है वह काफ़ी भन्ना जाता है और अपनी पत्नी की तरफ इतना घूर के लगने लगता है कि तुरंत जैसे वह देखता है अब बलराम तुरंत ही देखने के बाद वह भाग जाता है। अब उसी समय अब जो होती है सरिता अपने पति के सामने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगना शुरू कर देती है लेकिन जो होता है वह उस समय तो माफ़ कर देता है लेकिन वह जो होता है अब वो रणजीत के मन में यह ख्याल तो बैठ गया था कि हमारी पत्नी जो हमारे पीठ पीछे ऐसा काम कर रही है। इसकी वजह से रणजीत जो होता है अपने पत्नी को इतना जो है शासन दे रखा था जिसकी वजह से सरिता बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया था। और उसी समय रणजीत जो होता है वह जाकर बलराम के पिता से यह बात बता देता है जिसके बाद बलराम के पिता जब सुनते हैं तो तुरंत ही बलराम को वहाँ जाने से भी मना कर देते हैं। अब बलराम और जो सरिता होता है दोनों का मिलना काफ़ी दुश्वार हो गया था और इसी दुश्वारी के चलते वह दोनों मिल भी नहीं पाते थे। लेकिन इन्हीं चलते सरिता जो होती है वह इस दुश्वारी के इतना चलते झेल रही थी कि वह आए दिन अब जो होती है वह रणजीत आकर उस समय सरिता के साथ
इतनी मार पिटाई कर देता, क्योंकि इनका जो मन था या एक दूसरे के खिलाफ हो गया था। इसी वजह से इन दोनों में काफ़ी झगड़े तकरार भी शुरू हो गए थे। अब इसी बीच सरिता जो होती है वह बलराम से ना मिल पाने की उसके अंदर काफ़ी चिड़चिड़े से बन गई थी। अब सरिता जो होती है मिलकर बलराम के साथ एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती है और वह प्लान के तहत वह सारा काम उस समय बलराम से बता देती है। और उसी प्लान के तहत वह जो होते हैं 19 मार्च 2018 का वह दिन होता है, जिस रात अब जो होते हैं लगभग 7 बजे का टाइम होता है। रणजीत जो होता है वह होटल से लौट के आता है। आने के बाद वह जो होती है, अब यह जो सरिता होती है, सरिता अपने पति रणजीत को जो है एक टिफ़िन पैक करके दे देती है। वह टिफ़िन बोलती है देते वक्त कि ये ले जाकर यह पिता को दे आओ। और तुरंत ही जैसे शाम का और टाइम हो गया था, तो उसी समय अब जो होती है सरिता वह खाने के जो खाना होता है रणजीत का, उसी खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला जाती है। काफ़ी नशीली पदार्थ मिलाने के बाद जैसे ही वह शाम का टाइम वक्त होता है, तो उसी समय रणजीत जो आता है खाना खाने के बाद सो जाता है, काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। और सरिता बलराम दोनों मिलकर वह उसी समय अब जो होती है बलराम पीछे के दरवाजे से जाता है। तो सरिता जो होती है वह रोज़ जानती है कि हमारे पति रणजीत जो है कैसे सोते हैं, तो इसीलिए उसको सब पता था। वो पीछे के दरवाजे से अब जो होता है बलराम घुस जाता है। घुसने के बाद उसी समय तेज़धार हथियार से रणजीत की हत्या कर देता है। करने के बाद तुरंत ही फरार हो जाते हैं। अब दोनों जो होते हैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जीने लगते हैं। लेकिन वह जब पुलिस के सामने आती है सारी सच्चाई, तो पुलिस भी सुनती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले इन दोनों को जो सबूत पुलिस जुटाना चाहती थी, सबसे पहले वहाँ के इलाकों में जाती है। लगभग वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक गेहूं का खेत था। उसी खेत में वहाँ पर जो हथियार यूज़ किए थे उस हथियार को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, जिससे पुलिस लेने के बाद इन दोनों को साथ में ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में हमारे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। सरिता को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या इसने सही किया या गलत किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।